नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिगंबर जैन समाज के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास आगरा में होने जा रहा है। उनके गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें आगरा का आशीर्वाद दे दिया है। और बड़ी खबर यह भी है कि पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने झांसी के करगवा से आगरा की ओर विहार कर दिया है। सबकी नजर लगी हुई थी कि इस वर्ष सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास कहाँ होगा। आप विश्वास कर सकते हैं, अनेक स्थानों से हजारों लोग प्रतिदिन आचार्य जी के पास पहुंच रहे थे और सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास का निवेदन कर रहे थे। हमने देखा कि गोलाकोट के समाज पिछले 4-5 बार से लगातार श्रीफल भेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अशोकनगर सोबंजी कमेटी, तमाम सारे लोग ऐसे थे जो राजस्थान से भी अनेक लोग आचार्य जी के पास पहुंच रहे थे और बार बार निवेदन आग्रह कर रहे थे कि सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास उनके क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन लॉटरी खुल गई है आगरा की। स्वयं पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने कल शाम को जिज्ञासा समाधान में अपने भक्तों को संकेत दिए कि आचार्य श्री का आशीर्वाद आ गया है, आदेश आ गया है। अब वे उस स्थान की ओर रवाना हो रहे हैं जहां उन्हें चातुर्मास करना है। सुनिए कल शाम को पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान क्या बताया। 6 बजे ठीक आचार्य श्री के सामने से आदेश, आशीर्वाद, आज्ञा आ चुकी है और उन्होंने खुद वहीं पर बैठे हुए ब्रह्मचारी डॉक्टर जनेन्द्र कुमार जैन सागर के आचार्य जी के सामने से ही समाचार दिया है। आचार्य जी की भी समाचार, आशीर्वाद, उनकी आवाज़ भी धीरे धीरे आ रही थी और आशीर्वाद दिया कि अब झांसी बहुत रह लिया, बिहार करो, आगे का निर्देश दे दिया। और आगे का निर्देश जो मिल जाता है मैं अपने मुंह से नहीं करूँगा। वार सब चल रहा है, आपको सबको मालूम हो, तो मेरे पास तो है ही नहीं वार सब। मुझे तो डायरेक्ट गुरु का आशीर्वाद आया और गुरु के सामने से आशीर्वाद आया। तो इसमें पुण्य की हीनता मत मानो, ये मानो कि झांसी ने पुरुषार्थ अब शुरू किया है। शुरू किया है तो लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, लगो, लाइन में लगो, कभी ना कभी लहर आ जाए, आ सकती है। कोई जरूरी थोड़ी कि जहाँ चातुर्मास का निर्देश मिला वो कोई लंदन में है, वो भी तुम्हारे यूपी में ही है। हाँ, बीच रास्ते में एमपी पड़ेगी तो वो भी देख लेंगे, एमपी को भी देख लेंगे। एमपी भी पढ़ सकते हैं, यूपी भी पढ़। और आप लोगों को सब बार से पे आ ही रहा है क्योंकि हम लोग साधु लोग हैं, अंत में एक लक्ष्य लेके चलते हैं। पर हमारे गुरुजी कहते हैं बीच में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो अपवाद भी रख लेते हैं, मूल लक्ष्य तो अपन बना ही लेते हैं। तो आचार्य श्री का और गुरु का आदेश अलंग होता है, अनुपालन करने योग्य होता है। सारे विकल्प छोड़ करके गुरु आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और गुरु की आज्ञा स्पष्ट रूप से आए, स्पष्ट नहीं, कोई बीच के किसी की नहीं, डायरेक्ट आचार्य जी के सामने से ही निर्देश प्राप्त हुआ। वहीं बैठकर, उन्हीं के सामने से बैठकर हमारे पास समाचार दिए गए। तो अब आचार्य जी के मुख से निकला हुआ आदेश तो सूरज भी नीचे आ जाए तो आ जाए, लेकिन मैं अपने गुरु की आज्ञा को कभी भी, और गुरु आज्ञा पूर्णता आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को विकल्प था, सब बार बार महाराज जी सबके आशीर्वाद आ गए, सबके आ गए, आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। बहुत बार से पहले अपने मन से वो एग्जैक्ट पोल चलता है, एग्जैक्ट पोल खूब चलता रहा, लेकिन एक भी एग्जैक्ट पोल फास नहीं हुआ। गुरु के विचार में सारे एग्जैक्ट पोल सब धराशायी। तो आपने सुना सुधा सागर जी महाराज कितने खुश थे। सुबह 6 बजे आचार्य भगवान का जैसे ही वहां संदेश पहुंचा है
कि अब उन्हें झांसी से आगे की ओर गमन करना है। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इशारे में बता दिया कि जो व्हाट्सएप चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, यानी उन्हें उनका जो बिहार है वो आगरा की ओर हुआ है। कल पड़वा थी इसलिए वो निकले नहीं, लेकिन आज सुबह 6 बजे उनका करगवा झांसी से आगरा की ओर बिहार हो गया है और वो चिरुला के पहले एक फार्म हाउस पर रुके हुए हैं। हमारे पास खबर आ रही है कि कल सुबह की उनकी आहारचर्या सोनागिर से 4 किलोमीटर पहले होगी। आगरा के तमाम सारे लोग गाड़ियां ले लेकर दौड़ पड़े हैं। इतनी खुशी पहली बार आगरा में देखी जा रही है। ऐसे लगता है कि आचार्य श्री की एक बड़ी किरण, सूरज की किरण आगरा पहुंचने वाली है। एक नया इतिहास रचा जाएगा आगरा में। सुधा सागर जी महाराज के चरण जैसे जैसे आगरा की ओर बढ़ रहे हैं, आगरा समाज के लोग भी उनकी अगवानी में पलक पावड़े बिछा दिए हैं। आगरा में जो एक सबसे बड़े वहाँ एक समाज सेवी हैं प्रदीप जैन पीएनसी, वो अपने दल बल के साथ आज सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचे। उन्होंने भी वहाँ आशीर्वाद ले लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि 1 जुलाई शनिवार को पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज और उनके संगस्थ छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज आगरा के पवित्र भूमि में वहां मंगल प्रवेश करेंगे और 2 तारीख को चतुर्मास कलश की स्थापना हो सकती है। इस तरह की संभावना है। अंतिम निर्णय क्या होगा, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये तो गुरु और शिष्य के बीच क्या संवाद है ये नहीं पता है। लेकिन फिलहाल ग्वालियर समाज भी एक्टिव हो गई है। कल रात को ग्वालियर में जो महावीर भवन है वहाँ एक बड़ी मीटिंग हुई है। ग्वालियर समाज के लोग भी इस बात की प्रयास कर रहे हैं कि हे भगवान कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सुधा सागर जी महाराज के चरण आगरा के बजाय ग्वालियर में ही थम जाएं। ग्वालियर के भी हजारों लोग उनके चरणों में पहुंच रहे हैं, लगातार श्रीफल भेंट करके विनय कर रहे हैं कि सुधा सागर जी महाराज कैसे भी आगरा के स्थान पर ग्वालियर कर लें। यानी अब ये दोनों शहर पूरी तरह से तन मन धन से गुरुवर के चातुर्मास के लिए लगे हुए हैं। उम्मीद यही है क्योंकि गुरु आज्ञा शायद आगरा की हुई है। आगरा तक वो यदि किसी कारण से नहीं पहुंचते हैं तो आचार्य भगवान ने उन्हें कहा है कि जहां अनुकूलता हो वहां चतुर्मास करना, लेकिन दिशा उनकी आगरा की है। फिलहाल बहुत खुशी के पूरा माहौल ग्वालियर से आगरा तक हमें दिखाई दे रहा है। मंगल विहार में जो भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस साल सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास ग्वालियर हो या आगरा, लेकिन नया इतिहास रचा जाएगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।